ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने या प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों को हथियार बनाकर हमला किया है। हालांकि मोदी को दिसंबर में ही गुजरात की एक अदालत से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन कांग्रेस इसे राहत मानने को तैयार नहीं है। शायद नजर के किसी कोने में सियासी फायदे की आस अभी भी जगमगा रही होगी। I am not going to be a candidate for the prime ministership if the UPA were to come back into power. मनमोहन सिंह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसका ऐलान उन्होंने खुद कर दिया है। लेकिन अपने शासन के अंतकाल में उन्होंने नरेंद्र मोदी पर सबसे तीखी टिप्पणी करके देश की सियासत को उसी दिशा में मोड़ने की कोशिश की है जिस पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नहीं चलना चाहती है। नरेंद्र मोदी के सियासी सपने और उसे पूरा करने की राह में 2002 गुजरात दंगों का दाग सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है। हालांकि इस दाग को धोने और भुलाने की कोशिश मोदी सहित बीजेपी पिछले 11 सालों से करती आई है, लेकिन मनमोहन के हमले ने फिर से मोदी की इस दुखती रग पर हाथ फेर दिया है। दर्द महसूस करती बीजेपी की व्यथा सुनिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में गुजरात स्टेट को डेवलपमेंट के मामले में इस हिंदुस्तान के एक मॉडल स्टेट के रूप में गुजरात को खड़ा करने का काम किया है, और उस व्यक्ति के संबंध में यह कहना कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से यह देश बर्बाद हो जाएगा, यह बहुत ही हास्यास्पद उनका यह बयान है। 1947 से आज तक इस देश का कोई दूसरा राजनीतिक नेता नहीं है जिसको इतनी स्क्रूटनी में से निकलना पड़ा हो। ऐसी शब्दावली प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विरुद्ध है। गुजरात दंगों पर मोदी का हमला मोदी एंड कंपनी इसलिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि महज कुछ दिनों पहले ही अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने एसआईटी क्लोजर रिपोर्ट और मोदी को दी गई क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी है। हम आपको बता दें कि विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में गुजरात के मुख्यमंत्री को सारे आरोपों से मुक्त कर दिया था। बीजेपी की दलील भी है कि जब कोर्ट और एसआईटी ने मोदी को पाक साफ माना है तो फिर कांग्रेस की आंख में किरकिरी क्यों हो रही है। हालांकि कांग्रेस के पास इसका भी जवाब है कि राहत तो निचली अदालत से मिली है, आगे अपील के लिए देश में सुप्रीम कोर्ट भी है। कौन सी अदालत से मिली है? एक अदालत एक केस में, और वो भी निचले स्तर पे। जेटली साहब भी जानते हैं कि अदालत तो सुप्रीम कोर्ट तक है, और अभी कितने चारों तरफ केसेस चल रहे हैं, अभी जांच चल रही है, उनकी अपनी बिठाई हुई जांच चल रही है। प्रधानमंत्री ने फिर ऐसी ही बात कही है जिसका समर्थन देश के अनेकों लोग करते हैं। शायद कांग्रेस भी ये जानती है और मानती है कि मोदी पर गुजरात दंगे के दाग को हमेशा गहरा बनाए रखने से लोकसभा चुनाव में उसे फायदा हो सकता है। मुमकिन है कि इसी वजह से मनमोहन सिंह और उनके सिपहसालारों ने मोदी को फिर से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन अब ये मोदी पर है कि वो आज दिल्ली में बाबा रामदेव के एक आयोजन में मनमोहन के तीखे प्रहार का किस तरीके से जवाब देते हैं।